हो गया है। महोदय एक मिनट। माननीय सदस्य महोदय, बच्चे मानते हैं श्री शिक्षा, हरिभूषण ठाकुर बचौल मानते हैं अपना पक्ष स्कूल। रखेंगे। बच्चे मानते हैं शिक्षा, मानते हैं स्कूल। आपका भाजपा समय मात्र 15 मिनट भारतीय है। नफरत। हो गया स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। बंद कीजिए। बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री अध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल जी अपना पक्ष रखेंगे। सभापति महोदय, आज विश्व की महान जनता और हमारे नेता सम्राट जी विजय बाबू, सचेतक जनक जी और पार्टी के कारण राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। राज्यपाल का अभिभाषण सेंट्रल हॉल में हुआ है। ए भाई, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बचौल साहब आप आसन की तरफ मुखातिब होइए। माइक बंद करवाइए, माइक बंद आसन करवाइए। ग्रहण करिए, आसन ग्रहण करिए। माइक बंद महबूब करवाइए। साहब अब आसन ग्रहण करिए। माइक बंद करवा दीजिए। दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने की आजादी है, बोलने दीजिए। और बचौल सर, साहब आप सर, हमेशा सर, थोड़ा सर, आसन की तरफ मुखातिब होके बोलेंगे। आपके सामने हम लोग यहाँ आए 5 से 10 और ये 15 से 20 से 25 पहली बार बिहार के इतिहास में मुझको लगता है कि शायद किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 20वीं बार राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़े हैं। एक बात और लगता है, मैं उसका साक्षी हूं और बहुत सारे लोग भी साक्षी होंगे कि माननीय नीतीश जी और उन दिनों सुशील कुमार मोदी जी हम लोग के नेता हुआ करते थे, तो राष्ट्रपति भी यहाँ आए थे बिहार के विधानसभा में। 20वीं बार अभिभाषण में होता क्या है, कैबिनेट पास करती है और सरकार जो अपना काम की है और भविष्य में जो काम करेगी उसी का खाका प्रस्तुत करती है। हमारा भी बिहार चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां आई गई, लेकिन इस देश में आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था था हुजूर। हमारे जो नेता थे, अजीत भाई चले गए, उनके पार्टी के नेता, उनको लगता था कि हम ब्रिटेन का नकल करें कि रूस का नकल करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था के चक्कर में देश का क्या हाल था यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक हल जोतने वाला किसान का माचिस, एक राजदूत मोटरसाइकिल, चेतक स्कूटर के लिए भी लोग लाइन लगाते थे। और आज जो देख रहे हैं, 1991 से एक कहानी शुरू हुई। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। यार सुनो, हम ही एक हैं जो आपके नेता का भी नाम ले रहे हैं, आप लोग तो हमारा नेता पर हल्ले करते हैं। नरसिम्हा राव जी ने उदारीकरण लाया देश में। आज जो देश देख रहे हैं उसमें कहानी वहीं से शुरू होती है जो वाजपेयी जी और मोदी जी तक आई। लेकिन संजोग, दुर्भाग्य बिहार का कि ठीक उसी समय जब दुनिया में पहले था भोजन वस्त्र आवास हुजूर, भोजन वस्त्र आवास ही प्रमुखता थी, लेकिन लोग बैठे तय किए कि नहीं, भोजन वस्त्र आवास से नहीं काम चलेगा, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सड़क और बिजली जोड़ी गई और वहां से विकासवाद का काम प्रारंभ हुआ। लेकिन बिहार में उसी समय जब देश में सड़क की बात हो रही थी तो लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि हमारा तो वोटर आरिये धुरिये चलैया, हमार वोटर रोड पर नहीं चलैया। वहीं से स्थिति जो बिहार की हुई। लेकिन 24 नवंबर 2005 को बिहार में एक सरकार बनी जिसके मुखिया माननीय नीतीश जी आज तक हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और हमारे पार्टी के नेता जिस तरह आज नीतीश जी के साथ हमारे पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी और विजय बाबू हैं, उन दिनों हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी। और बिहार किस तरह आगे बढ़ा, चाहे वो सड़क हो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 5 से पहले
अगर 1 क्विंटल एमएसपी पर बिहार में बिका हो अनाज, तब तो किसान का हित चिंतक बनिए। बीज विस्तारीकरण आया और उसके बाद 40 किलो कट्ठा अगर किसी किसान को होता था तो किसान अपने आप को गौरवान्वित समझता था कि 40 किलो का कट्ठा उपजा लिए। आज क्विंटल का कट्ठा गेहूं हो धान हो, यह देन है अगर तो नीतीश कुमार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज तक किसानों के लिए कोई कुछ नहीं किया। अध्यक्ष जी आज तक किसान को, व्यापारी भाई को, बड़े बड़े उद्योगपति को कार्ड मिलता था, प्लास्टिक मनी मिलता था, लेकिन किसान कार्ड देने का काम कोई किया तो नीतीश कुमार जी की सरकार और एनडीए की सरकार की। शिक्षा की व्यवस्था, हम किसान हैं, शिक्षा की व्यवस्था पढ़ाई है, भवन विहीन विद्यालय था, छात्र को ड्रेस नहीं था। यहाँ बैठे हुए सारे लोग बोरा पर बैठते थे पहले लोग, लेकिन आज अगर आप विद्यालय में जाइएगा तो आपको डेस्क बेंच पर पढ़ता हुआ विद्यार्थी मिलेगा। एक ही ड्रेस में क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या सबन, क्या किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, एक ड्रेस पहन करके स्कूल जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले बच्चों को बड़े बड़े लोग साइकिल से जाते थे, गरीब का बच्चा साइकिल नहीं देखा था। लेकिन इस सरकार ने और 20 वर्ष के एनडीए के शासन काल में कुछ आप लोग भी उसमें 1-2 साल फुल्की बुल्की दिए, लेकिन जो पूरी सरकार थी वो कहां से कहां तक पहुंचा दी। लोकतंत्र के मंदिर में हम बोल रहे हैं और आज हम सभी जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र से अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ है तो गरीब को हुआ है, वंचित को हुआ है, पिछड़ा को हुआ है, अति पिछड़ा को हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार के बल पर, जो भ्रष्टाचार ही जिनका रीति नीति है, वो लोग आने वाले दिनों में और चाहते हैं बिहार की जनता को गुमराह करना, लेकिन नहीं होगा। आप समाजवाद के नाम पर आप लोहिया जी को भूल गए, आप मार्क्स लेनिन को भूल गए, आप अपने परिवारवाद में लग गए, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता बहुत आगे पहुंच चुकी है। कानून व्यवस्था का क्या हाल था हुजूर? कानून व्यवस्था का हाल तो लोग अब परिवार के लोग और उस शासन के महत्वपूर्ण लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से अपहरण फिरौती का डील होता था। ये मैं नहीं बोलता हूं। तो कानून व्यवस्था का स्थिति ये था। संचार की स्थिति क्या थी श्रीमान? हम लोग देखे हुए हैं, गांव में टेलीविजन आया था सर, एक बाप से छपरे पर रहते थे, उसको सोच करने में एंटीना इधर हो गया, एंटीना उधर हो गया, और आज एक हाथ में मोबाइल है। जो 21वीं सदी का ये जो भारत बनेगा, अध्यक्ष जी हम लोग 2025 में हैं। इस सदी का 25 साल बीत गया, 75 साल का भारत कैसा होगा ये राज्यपाल जी के अभिभाषण में स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। और हम लोग देखे हैं ये सरकार संकल्पित है। राज्यपाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इस सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। चाहे इनकी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे राजद की सरकार रही हो, आजादी के बाद कभी अभिभाषण में मंदिर की चर्चा नहीं थी हुजूर। पहली बार या नीतीश जी के नेतृत्व में, सम्राट जी के नेतृत्व में, विजय बाबू के नेतृत्व में आज मंदिर भी गिरा रहा है। कह रहे थे भू माफिया, लेकिन सरकार की सरकारी जमीन को किस तरह लोगों ने, चाहे वो वक्फ बोर्ड का नाम पर हो, चाहे विभिन्न धार्मिक संस्था के नाम पर हो, किस तरह से लोगों ने गुमराह करके और गरीबों को नहीं दिया गया। सब सुनिए झोपड़ी की चर्चा हमारे वामपंथी मित्र झोपड़ी की बात की है हुजूर। 80 से लेकर के और 2015 तक 35 वर्षों में गरीबों के आवास के नाम पर इंदिरा आवास चलता था और किस तरह से इंदिरा आवास में बंदरबाट हुआ। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए,
किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास चला करके और बिहार के गरीबों को आवास दिया। हम सब जानते हैं किस तरह से गांव में शौचालय की कठिनाई थी। एक गरीब मां बहन शाम होने का इंतजार करती थी या सुबह में उजाला होने से पहले वो शौच को जाती थी, लेकिन किसी सरकार ने गांव में शौचालय के बारे में नहीं सोचा। आवास, शौचालय, गैस, पहले एमपी साहब के यहाँ लोग लाइन लगाते थे गैस के लिए और कूपन बड़े बड़े लोगों के यहाँ होता था। जिस घर में जाते थे और गैस से बना हुआ चाय अगर परोस दिया जाता था तो लोग गौरवान्वित होते थे। वो भी कहता था कि तुरंत 2 मिनट में आपको गैस का चाय मिल गया। लेकिन आज बिहार के झोपड़ी तक गैस पहुंचाने का काम अगर कोई किया तो नीतीश कुमार जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर बिजली की बात, पटना में भी जितनी बिजली नहीं रहती थी, हम लोग 5 से 10 एमएलए थे, आज उससे ज्यादा बिजली बिहार के गांव में रहती है, जिससे किसान आज पशुपालन का काम और किस तरह का काम करते हैं। मछली, इलेक्शन का समय आया था हुजूर, मछली हेलीकॉप्टर से दिखाया गया, लेकिन इन लोगों के राज में मछली में आत्मनिर्भर बिहार नहीं था। आज इस सरकार में, एनडीए के सरकार में और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी के सरकार में आज बिहार मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। पशुपालकों का क्या हाल था, केवल जर्सी गाय और फ्रीजियन गाय के बल पर हम आगे बढ़े थे, लेकिन हमारा जो देसी सहीवाल है, हमारा जो देसी बछौर नस्ल का है, गिर नस्ल का है, आज उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और प्रोत्साहित करके किसानों की आमदनी को हम बढ़ा रहे हैं। हमने पहले कहा था, पहले जब गरीबों को अनाज, आप लोगों को बड़ी गरीब के पार्टी के हमदर्द भी आप लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन गरीबों के रोटी की चिंता अगर किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी ने की, नीतीश कुमार जी ने की। किसी को अनाज मिलता था, आज अनाज के द्वारा हम सब। आप इधर बात करिए, इधर देख के बोलिए, समय कम है आपके पास। मित्रों, अध्यक्ष जी अभी हमसे पहले पूर्व वक्ता विशेष राज्य की बात करते थे और ज्ञानी हैं, अपने दल के उन नेता हैं, लेकिन नीति आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। विशेष सहायता, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जितना 14 से लेकर के 25 तक इस राज्य को माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी का जो सहयोग मिला है, आज जो बिहार विकास किया है, वह उसकी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। अध्यक्ष जी, पंचायती राज बस नहीं, पानी तो पिएंगे ही और आपको पहले पिला देंगे पानी। संक्षेप करिए, संक्षेप करिए। अध्यक्ष जी, ये लोग बड़ी बात करते हैं कि फलाने बाबू ने ये दिया, वो दिया, ताकत दिया, बोलने की आजादी दी, लेकिन ताकत दिया नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं पूछना चाहता हूं, मुसर भाई का बेटा, मंडल भाई का बेटा, सहनी भाई का बेटा, लोहार भाई का बेटा, कहार भाई का बेटा, महिला कगो वार्ड मेंबर बनती थी, कगो मुखिया बनता था, कगो पंचायत समिति बनती थी, क्या चेयरमैन बनता था, प्रमुख बनता था, केवल भाषण दिया आपने कुछ नहीं किया। अगर महिलाओं के सम्मान का बात, 50% रिजर्वेशन, आज भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में पंचायती राज व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन नहीं है। अगर है तो बताइए। अब बंद करिए। जी करिए जी, खत्म कर दो सर, खत्म कर दो। पंचायती राज व्यवस्था के बाद युवाओं के लिए, खेल कूद के लिए, अरे इधर ताकि इधर बोलो भाई, सर इधर देख के बोलिए। आप एक तरफ आप कह रहे हैं समय कम कीजिए, एक तरफ भी लोग टोका टोकी कर रहे हैं, तो मैं आज राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बाद में फिर इन लोगों को जवाब दूंगा। जो एक कीर्तिमान नीतीश जी के नेतृत्व में 20 वर्ष की सरकार, एक नेता के नेतृत्व में बिहार के सर्वांगीण विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए किया है, पिछड़ा के लिए किया है, पिछड़ा के लिए किया है, सवर्ण के लिए किया है, सारे लोगों के लिए किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।